आज भक्ति काल की विशेषताओं के संबंध में अगला व्याख्यान। अब तक हमने भक्ति काल की विशेषताओं के संबंध में भक्ति काल की परिस्थितियाँ, भक्ति का परिचय और भक्ति काल के आरंभ के बारे में बात की थी। भक्ति काल के बारे में जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है वह यह है कि 14वीं सदी के उत्तरार्ध से इस काल का आरंभ देखने को मिलता है और जिसमें एक बड़े पैमाने पर भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी गई। इस दौरान अनेक भक्ति की धाराएं भी प्रचलित हुई और इसी में संत काव्य का धारा का नाम आता है। आज उसी संत काव्य के संबंध में परिचय प्राप्त करेंगे। इस संबंध में एक और विचारणीय बात है कि भक्ति काल की जो विशेषताएं थीं वो भक्ति काल की परिस्थितियों से उद्भूत थीं। भक्ति काल की परिस्थितियों में हमने देखा कि किस तरह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अलग अलग स्वरूप धारण कर रही थी। एक और बाहरी आक्रमण हो रहे थे, दूसरी तरफ आंतरिक वर्चस्व के लिए भी राजा आपस में लड़ रहे थे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो भक्ति काल का जनजीवन में एक अस्त व्यस्तता थी और लोग दुखी थे और सुख की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। और ऐसे में उन्हें भक्ति जो है एक सुख की परिकल्पना देती है और इसलिए भक्ति काल के जो कवि थे वो सुख लोक की एक परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। भक्ति काल के आरंभ में संत काव्य की धारा विकसित होती है। अब संतों का आगमन इस रूप में माना जा सकता है कि भक्ति काल में जो संत काव्य की धारा सबसे पहले प्रारंभ होती है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह परिस्थितियों की अराजकता के बीच अपना रास्ता तलाशती है। यानी जब लोग भयाक्रांत थे, लोग दुखी थे, ऐसे में संत उन्हें सुख प्राप्त करने या सुखमय जीवन व्यतीत करने का एक रास्ता बताते हैं। और इन संत काव्य की धारा में अनेक आते हैं कवि, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कबीरदास, और यदि हम देखें तो नानक देव, फिर मलुकदास, पीपा, सेन, फिर कबीर के शिष्य दादू दयाल, रज्जब, अक्षर अनन्य। आगे परंपरा में देखें तो रैदास, सुंदरदास, जम्बनाथ, धन्ना, पदुमावती, सुरसरी, दयाबाई, बावरी साहिबा आदि का नाम लिया जा सकता है। यानी ये ध्यान रखना होगा, संतों में जो पुरुष संत थे वहाँ कुछ स्त्रियाँ भी थीं जो संत काव्य की धारा का प्रचार प्रसार कर रही थीं। इस रूप में हम देखें तो कबीरदास सबसे पहले संत काव्य की परंपरा में आते हैं और संत काव्य की परंपरा में वो सबसे लोकप्रिय भी होते हैं और उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पद, उनके दोहे आज भी लोगों के बीच में प्रचलित हैं और गाए जाते हैं। इस कबीर की आगमन के पीछे की परिस्थितियों को यदि हम ध्यान देखें तो उस समय भक्ति काल की परिस्थितियों पर ध्यान देना आवश्यक है कि भक्ति काल की परिस्थितियों में जो अराजकता थी, भक्ति काल में जो लोगों के बीच में एक डर पनप रहा था, उस डर के बीच में आखिर कबीर ऐसी कौन सी चीज़ लेकर आए जिससे वो लोकप्रिय बन गए। निश्चित तौर पे संतों का योगदान भक्ति काल में बहुत महत्वपूर्ण है और इस रूप में हम देखें तो सबसे पहले कबीर की जो सबसे विशिष्ट बात ध्यान में आती है या संतों की विशिष्ट बात ध्यान में आती है वो है श्रम का महत्व। संत कवि श्रम को बहुत महत्वपूर्ण मानता है और यही कारण है कि जो संत कवि थे वो उनमें से अधिकांश कवि अपना कार्य करते हुए ईश्वर का स्मरण करते थे या वह सभी श्रम से जुड़े हुए थे। जैसे कि कबीर को हम देखें तो कबीर का जुलाहा परिवार में लालन पोषण हुआ था, इसलिए वो जुलाहे का काम करते थे और इसलिए उनकी कविता में हस्तकरघा से संबंधित जो यंत्र है, करघा आदि का प्रयोग किया जाता है। ताना बाना जो विभिन्न धागे होते हैं उनको जोड़कर जो जुलाहा कार्य करता है उसका प्रयोग कबीर की कविता में आता है। यानी कबीर जुलाहा थे और जुलाहे के श्रम से जुड़े हुए थे। उसी तरह पीपा थे या सेन थे या रैदास थे, वो चर्मकार थे और चमड़े का कार्य करते थे। तो इस प्रकार अधिकांश कवि कोई ना कोई कार्य करते थे, यानी उन्होंने श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने माना कि श्रम करना चाहिए और श्रम
के प्रति किसी भी प्रकार का एक शर्म भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि श्रम करते हुए उनमें स्वाभिमान की भावना जागृत हुई। तो इस तरह से कवियों ने, संत ने एक समाज में एक संदेश दिया कि श्रम करना एक महत्वपूर्ण चीज़ है और श्रम करते हुए ईश्वर का भजन किया जा सकता है। इसलिए जो लोग थे, जो निराश थे, दुखी थे, वो जो भी अपने जीवन यापन के लिए कर्म कर रहे थे, उन कर्म करते हुए उन्होंने ईश्वर का भजन किया या परम शक्ति का गुणगान किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण थी। यानी परम शक्ति की आराधना करने के लिए या परम शक्ति का ध्यान करने के लिए, उनका पूजा वंदन करने के लिए हमें अपने काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हम काम करते हुए, अपना श्रम करते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए भी हम ईश्वर का भजन कर सकते हैं, उसका गुणगान कर सकते हैं। और इसीलिए संत कवियों ने श्रम के महत्व को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। अगर दूसरी बात हम देखें तो संत कवियों ने मनुष्यता पर बल दिया। यानी संत कवि यह मानते थे कि मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है और मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता बरकरार रखने के लिए हमें मनुष्यता की कद्र करनी पड़ेगी। मनुष्यता में परोपकार की भावना थी, करुणा की थी, ये भावनाएं थी जो अपने प्रकृति, अपने आसपास जीव जंतुओं और आसपास के लोगों के बीच में अच्छे संबंध बनाने से आती है। इसलिए संत कवियों ने प्रायः इस बात पर बल दिया कि सभी मनुष्य मनुष्यता का पालन करें और मनुष्यता बनाने के लिए अपने आसपास के परिवेश, जो कुछ है, जो पर्यावरण है, जो पशु हैं, जो लोग हैं, समाज है, उनसे एक अच्छा समन्वय का संबंध स्थापित करें, उनके परोपकार की भावना का विकास करते हुए उनसे संबंध स्थापित करें। और यही मनुष्यता थी। और इसीलिए संत कवियों ने मनुष्यता पर सबसे ज़्यादा बल दिया कि हम मानवीय गुणों का विकास करें और अमानवीय गुणों को हम नज़रअंदाज करें, अमानवीय गुणों से दूर रहें। इसलिए हर कवि बेहतर मनुष्य बनने और एक मानवीय समाज बनने की परिकल्पना पर बल देता है। और यही कारण है कि जब भक्ति काल में अराजकता फैली हुई थी, उस समय लोगों को लगा कि हम अपने अमानवीय समाज को यदि मानवीय बनाना चाहते हैं तो पहले स्वयं मानवीय बनना पड़ेगा, स्वयं मनुष्य के गुणों को अपनाना पड़ेगा, स्वयं सहजता को अपनाना पड़ेगा। और यही कारण है कि उन लोगों के सामने संतों ने एक स्वप्न रखा कि यदि तुम दुखों को दूर करना चाहते हो, यदि तुम मानवीयता चाहते हो, यदि तुम सुखमय जीवन जाना चाहते हो, तो तुम पहले मनुष्य बनो, मनुष्यता के गुणों को अपनाओ, और जैसे मनुष्यता के गुण को अपनाओगे तो धीरे धीरे करके पूरा समाज मानवीय हो जाएगा। और जैसी मानवीय समाज होगा तो मनुष्य सुख पूर्वक जीवन यापन करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्यता पर बल भी संत काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आगे यदि हम देखें तो संत काव्य एक और बहुत बड़ी बात करता है, और वह है लोगों को भय मुक्त करने की कोशिश करता है। यानी संत काव्य निर्भयता के काव्य है। यानी संत काव्य यह मानता है कि निर्भय होकर हर व्यक्ति, हर प्राणी को जीना चाहिए। यानी इस जीवन में किसी भी प्रकार का भय का परहेज या भय से दूर रहने का कार्य संत काव्य करता है। इसलिए संतों ने निडरता से अपने समय और अपने समाज की सच्चाई का सामना किया। और यदि हम देखें तो कबीर के समय सिकंदर लोदी का राज्य था, लेकिन बाहरी आक्रमणकारी होते हुए भी सिकंदर लोदी की कठोर राज्य प्रणाली के बीच भी कबीर निर्भयता से रहते हैं। और अगर हम देखें तो कबीर को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाता था। यानी कबीर की निर्भीकता ऐसी थी कि राजा भी उसे दंड नहीं दे पाता था। तो संत कवियों ने एक प्रकार से ये संदेश दिया कि यदि व्यक्ति निडरता से रहे, अपने चरित्र पर, अपने कार्य पर डटा रहे, तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए संत काव्य की एक सबसे बड़ी विशेषता यदि हम माने तो हम कहें कि ये निडरता का काव्य है, यह लोगों को निर्भय बनाता। और यही कारण है कि आज भी संत काव्यों का पाठ किया जाता है। यह संत काव्य हमें क्यों आकर्षित करता है? इसलिए आकर्षित करता है कि संतों ने जो बात कही वो निडरता की बात कही, वो उनमें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। कबीर स्वयं सब कुछ को छोड़कर चलने की बात करते हैं। और इसीलिए कबीर की कविता हमें आकर्षित करती है और हर व्यक्ति को निडर बनाती है, भले वो धन से संपन्न हो या विपन्न हो। लेकिन कबीर का काव्य निडरता का काव्य है। और उस भय मुक्त करने की कोशिश में संतों ने इस प्रक्रिया को अपनाया है कि हर संत निडरता से जीवन यापन करता है और लोगों के बीच घूमता है।
संत काव्य परम शक्ति की तलाश में स्वयं करने पर बल देता है। यानी संत काव्य ये कहता है कि अगर हमें ईश्वर की शक्ति को प्राप्त करना है या चरम शक्ति को प्राप्त करना है या परम शक्ति को प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले स्वयं को तलाशना पड़ेगा। यानी ईश्वर हमें बाहर नहीं मिलेगा, बल्कि ईश्वर की तलाश हमें स्वयं अपनी शक्तियों के बीच आंतरिक शक्तियों को जागृत करके करनी पड़ेगी। यानी ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वरत्व अंदर है। तो इस प्रकार संत कवियों ने इस बात पर बल दिया कि परम शक्ति की तलाश हम बाहरी लोगों के दिखावे में या बाहरी लोगों के दिग्दर्शन में ना करें, बल्कि हम अपने स्वयं को जागृत करके या स्वयं अपने को पहचान करके ईश्वरत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी परम शक्ति का विकास कर सकते हैं। यानी संत काव्य बाहरी शक्तियों से ज़्यादा आंतरिक शक्ति पर बल देता है और वो कहता है कि आपका आत्मबल ही आपको ईश्वरीय शक्ति बनता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि संत काव्य में एक बहुत बड़ा संदेश था कि व्यक्ति के लिए बाहरी सुख सुविधा आवश्यक नहीं है। अगर व्यक्ति के लिए जो बाहरी उपकरण है वो आवश्यक नहीं है, बल्कि यदि व्यक्ति स्वयं आत्मबल से बलिष्ठ है तो बड़े बड़े कार्य कर सकता है। और ये हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया आज भी आती है कि व्यक्ति के पास कोई संसाधन कम हो, लेकिन यदि उसका आत्मबल में अगर हो तो बड़े बड़े असंभव कार्य कर देता है। अगर हम आधुनिक युग में भी देखें तो महात्मा गांधी का नाम आता है कि उन्हें हम संत या महात्मा इसलिए कहते हैं कि एक निहत्था व्यक्ति अंग्रेजों से लोहा ले लेता है, तो इसलिए हम उन्हें महात्मा की श्रेणी देती है। तो वस्तुतः यह संत की परंपरा है कि संतों ने यह दिया कि अगर हमारे बल में आत्मबल हो तो हम बिना किसी हथियार के सामने या बिना किसी हथियार लिए हुए बड़े बड़े हथियारों के सामने हम निर्भयता से खड़े रह सकते हैं। और यही कारण है कि यदि हम देखें कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज सुविधा संपन्न थे, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, मशीन गन थे, जिससे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऐसे बड़े बड़े हथियारों के बीच में एक निहत्था व्यक्ति, दुबला पतला व्यक्ति गांधी खड़ा होकर उनसे लोहा लेता है। तो एक बहुत बड़ी विशेषता है और इसीलिए हम उन्हें महात्मा की पद भी देते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि भक्ति काल में जो संत काव्य की धारा थी वो व्यक्ति को निर्भय बनाती है और अपने आंतरिक गुणों के विकास पर बल देती है। और इसलिए वो प्रेरणा देते हैं। संत ये कहते हैं कि दुख और विपदा को दूर करने का एकमात्र ही विकता है कि हम अपनी आत्मशक्ति का विस्तार करें, और आत्मशक्ति का यदि हम विस्तार करेंगे तो धीरे धीरे हम बाहरी शक्तियों से या बाहरी प्रभाव से हम मुक्त होते जाएंगे उनमें। इसीलिए संत कवि संतोष को महत्व देता है और उसे सुखमय जीवन बनाने का आधार मानता है। यानी कवि यह मानता है कि मनुष्य का जो संतोष है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और यदि संतोष व्यक्ति में आ जाए तो वह सुखमय जीवन का आधार है, व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाएगा। और इसीलिए संत कवि सादगी पर बल देते हैं, वो बाहरी आडंबर का विरोध करते हैं, अनावश्यक चीज़ों की इकट्ठा होने पर परहेज करते हैं, और वो प्राणी मात्र पर करुणा पर बल देते हैं। यानी उनका मानना है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी जो जीवित है उसमें उन्हें हम उनके सम्मान करना चाहिए, हमें उनके प्रति करुणा करनी चाहिए, हमें उन पर अधिकार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार संतों ने कुछ ऐसे जीवन की मूलभूत बातों को प्रचलन में लाया जिससे संत कविता धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। इसी तरह हम देखें कि संत कवियों ने भक्ति काल के निराश भरे लोगों के बीच में एक सुखमय जीवन की कल्पना की, और उन्होंने कहा कि सहज लोग मनुष्य के समस्त सुखों का सार है। यानी व्यक्ति यदि सहजता से जीवन यापन करे तो निश्चित रूप से वो जीवन उसका सुखमय होगा, और इसीलिए उन्होंने सहज लोक की बात की। कबीर बार बार सहज शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो सहज लोक की बात करते हैं, और उनकी विशेषता है कि वो आडंबर और पाखंड रहित जीवन पर बल देते हैं। यानी वो बार बार कबीर और अन्य संत कवि, चाहे वो नानक हो, चाहे संत पीपा हो, या फिर रैदास हों, रज्जब हों, ये सभी लोगों ने मूल रूप से इस बात पर बल दिया है कि हम आडंबर और पाखंड से रहित रहें। यानी जानबूझकर दिखावा करने या जानबूझकर किसी अंधविश्वास में पड़ने से हम दूर रहें। और इसीलिए वह कहीं पर सामाजिक आडंबर का विरोध करते हैं, यानी सामाजिक आडंबर यानी जाति प्रथा का हम विरोध करते हैं, और इसीलिए संत कवि जाति के बंधन को मुक्त करते हैं। और इसीलिए देखें कि अगर संत हैं वो उनमें हर जाति के लोग समाहित हैं। संतों ने
पूरी तरह से समाज की जाति व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। और इसलिए वो बार बार कहते हैं हरि को भजे सो हरि का होए। यानी उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो भक्तों की सिर्फ एक जाति होती है और वो भक्त की जाति होती है। इसके अलावा सामाजिक के जितने आडंबरपूर्ण जातियां हैं उन सबको वो दरकिनार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संत कविता है वह सामाजिक आडंबर का विरोध करती है। दूसरी ओर से संत कविता धार्मिक आडंबर का विरोध करती है। यानी कवि मानता है कि जितने भी तरह के धार्मिक आडंबर है, यानी तीर्थाटन करना, स्नान करना, दान देना, या ब्राह्मण या पंडितों को दक्षिणा देना, या फिर मंदिरों में चढ़ावा करना, या किसी अन्य धर्म के आडंबर में पड़ना ना, उनके नियमों कानूनों में बंध जाना और अमानवीय परिस्थितियों में करना, बलि देना, किसी जानवर की हत्या करना, हलाल करना, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का संत कवियों ने विरोध किया। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरह से किसी भी धर्म के आडंबर के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति जो अपने कर्म करता है और जो कर्म दूसरों को कष्ट ना देने वाला हो, वही सबसे बड़ा धर्म है। और इसीलिए उन्होंने मनुष्य के धर्म पर बल दिया कि जहाँ मानवीय गुण हो, जहाँ परोपकार हो, जहाँ दूसरे की रक्षा का भाव हो, वही धर्म हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संतों का जो काव्य है या संतों का जो धर्म है वो मानव धर्म या मानवीय धर्म की बात करता है। इसी तरह संत कवि आर्थिक आडंबर का विरोध करता है। आर्थिक आडंबर के अंतर्गत हम अत्यधिक धन संग्रह करते हैं, हम में गरीब और अमीर का भेद आता है। तो जितने भी संत कवि थे वो आर्थिक आडंबर का भी विरोध करते हैं और इसीलिए वो कहते हैं सबकी समता की बात करते हैं। इसलिए कबीर भी बार बार कहते हैं, चाहे वो राजा हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, सबकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हम अनावश्यक धन इकट्ठा करके हम एक तरह से आर्थिक आडंबर को करते हैं। इसलिए हमें कम से कम सिर्फ जीवन यापन के लायक धन चाहिए और अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बार बार वो इस बराबरी की बात करते हैं और कम से कम धन संग्रह की बात करते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी वो चाहते ही इतना धन है कि जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना रहे। इससे ज़्यादा धन की कामना कबीर नहीं करते। इस प्रकार हर एक संत इसी तरह की फक्कड़गिरी में या इसी तरह की आर्थिक स्थिति की न्यूनतम स्थितियों में जीवन यापन की बात करता है। इसी तरह हम देखें तो संत कविता राजनीतिक आडंबर का विरोध करती है। यानी संत मानते हैं कि हर मनुष्य बराबर है और इसलिए कोई राजा या प्रजा जैसी स्थिति नहीं आती। यानी कोई राजा अत्यधिक धन का स्वामी, अत्यधिक शक्ति का स्वामी नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति के पास ही सीमित शक्ति होती है और उस सीमित शक्ति से ही व्यक्ति दूसरों का कल्याण करना चाहिए। इसलिए किसी प्रकार के राजा या प्रजा जैसी बात कबीर में नहीं आती। इसलिए कबीर दो टूक शब्दों में कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। यानी जो व्यक्ति जिंदा है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फकीर हो, वो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वो कहते हैं आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी मरे दूजे बंधे जंजीर। यानी एक तो सिंहासन पर चढ़ कर मरेगा, भले वो राजा मरे, लेकिन दूसरा जंजीरों में बंधा हुआ दास है या गरीब है, वह जंजीरों में मरेगा लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार राजनीतिक आडंबर का विरोध करते हैं और राजा प्रजा के भेद या जो बहुत बड़ा जो विषमता, जो बहुत बड़ी विषमता है, उसका विरोध संत कविता करती है। इस प्रकार संत कविता भी राजनीतिक आडंबर का विरोध करती है। उसी प्रकार यदि हम देखें तो बाह्य ज्ञान से आधा आंतरिक ज्ञान पर बल देती है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि संत कविता बाह्य ज्ञान से ज़्यादा आंतरिक ज्ञान पर बल देती है और आंतरिक उत्थान पर वो बल देती है। इसीलिए संत कवियों ने बाहरी आडंबर या बाहरी ज्ञान या अहंकार वाले ज्ञान का विरोध किया और इसीलिए कबीर और संत जो है वो अपने अनुभव के बल पर ज्ञान अर्जित करने पर बल देते हैं। इसलिए संतों ने अनुभव पर बल दिया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो संत कविता है वह समग्र रूप से अनुभव पर बल देती है, निडरता का भाव का प्रचार करती है,
इसलिए संत कविता में ये बिंदु मुख्य रूप से माने जा सकते हैं। संतों ने अपने समय की विषम परिस्थितियों के बीच में मनुष्य को निडर बनाने का संदेश दिया और उन्होंने कहा कि अनावश्यक या आडंबर के चक्कर में हम ना पड़े और अनावश्यक और आडंबर के चक्र में ना पड़ के हम न्यूनतम का अधिकतम इस्तेमाल करें और हम अपनी सादगीपूर्ण जीवन से अपनी शक्ति को निर्मित करें। ईश्वर के ध्यान या भजन या ईश्वर की शक्ति की प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे धर्म के ठेकेदार या धर्म के आडंबरों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ आंतरिक गुणों का यदि हम विकास करें, यदि मनुष्यता के गुणों का विकास करें तो ईश्वर की सहज प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए संत काव्य सहजता का काव्य है। संत काव्य साधारण और सहज भाव से जीवन यापन करने और ईश्वर की प्राप्ति करने की बात करता है। इस प्रकार आज हमने संत काव्य के परिचय प्राप्त किया। अगली बार हम संत काव्य की कुछ विशेषताओं पर बात करेंगे।